जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। रात में गुरुपा ने जैसे मुझे समझाया था, बच्चों पर मुझ पर कष्ट था, तो मैं जब बड़े मंदिर से घर आई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था बच्चा मेरा। तो उस वक्त मैं बिल्कुल हताश हो गई, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर गुरुपा ने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, उसके बाद एकदम से क्लिक्ड, हेल्प मिल गई उसी टाइम, बे टाइम भी। तो उसके बाद थोड़ा फ़र्क पड़ा बच्चे को, लेकिन अभी वो इतना अनईज़ी है, टाइम पे सोया नहीं, रिलैक्स फील नहीं हो रहा उसको। और वो खुद कह रहे हैं मम्मा मुझे ऐसे ऐसे लगा। तो समझ नहीं आ रहा। मैं गुरुपा आपके आगे अरदास लगाती हूँ। एक तो हालात ऐसे, फैमिली इस तरीके की मारन के लिए अनसठ काम करती है, और ऊपर से हाँ, गुरुपा बच्चे खुद के भी दुश्मन है। हर वक्त कंप्यूटर में लगे रहना, अपनी एक्टिव जिंदगी नहीं जीना, अपने रूटीन का ध्यान नहीं रखना, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना। गुरुपा मेरी आपसे मन से अरदास है, गुरुपा इस लड़के को आप, मेरे बेटे को आप कंट्रोल करें, क्योंकि ये कंट्रोल होना मांग रहा है। जिस तरीके से वो कोशिश करना चाहती हूँ, वो कोशिशें इस पे नाकामयाब हो रही हैं। अब इसको आप होल्ड करें, इससे पहले कि मैं और इसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो। तो मैं चाहती हूँ आप इसे होल्ड करें। अब ये खुद ही आपके हिसाब से चले। गुरुपा मैंने आपके आगे सरेंडर किया, क्योंकि मैं किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं मांगती। मैं किसी के बच्चे को क्यों बुरा मांगू, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए करोड़ों करोड़ों दर्जे ब्लेस हुआ है। मैं ये चाहती हूँ जो टॉक्सिक लोग हैं, जो लोग फीलिंग से अच्छे नहीं हैं, वो कम्प्लीटली अवे हो जाए, और मेरा बच्चा खुद उन्हें अवे करे कि मुझे नहीं रखना इन लोगों से मिलना जुलना। उसके मन में आवाज़ है, इतना प्यारा बच्चा, इतना संस्कारी बच्चा, अच्छा बच्चा किस राह चल रहा है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप मुझे टाइम टाइम पे मुझे गाइड करते आए हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरी इस पे नहीं चल रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इन्हें कैसे करूँ। इसे कर्मा कह लो या कुछ कह लो, मैं ये चाहती हूँ आप इसे गवर्न करें, आप इसे कंट्रोल करें। इस बच्चे की जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में, वो बिल्कुल मेरी इच्छा के अगेंस्ट हो रही है। बस ये शुक्राना करती हूँ कि कामयाब हो गया, इसको मेहनत का रिटर्न मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ बच्चा डाउन टू अर्थ हो, पोलाइट हो, दूसरे की फीलिंग समझ सके, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करे। तो ये जितना सॉफ्ट स्पोकन और वो सब होना चाहिए, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। मारन गिरिया और ये वशीकरण, कि उसको एरोगेंट करा जा रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करी। तो गुरुपा ये चीज़ मैं कब तक रीज़न रखूँ। जो ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चा तैयार हो रहा है, वो तो वो है ही नहीं जो मैं ऐसे बनाना चाहती थी, जो आपका बेटा था। तो मैं गुरुपा आपके आगे अरदास करती हूँ, बच्चे बुरे नहीं होते। कभी कभी वक्त ऐसा होता है, आप इस बच्चे को अभी आप कंट्रोल में रखिए, ये बच्चा खुद अपना अच्छा करे। कौन सा बच्चा अपना खुद अच्छा नहीं करना चाहता, लेकिन जाना चाहिए, राइट चल रहा है, लेफ्ट पता नहीं है कब तक चलेगा। गुरुपा आप इसे कंट्रोल करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने आपके आगे अरदास लिखी गुरुपा, एक माँ का बच्चा सेहतमंद होने के साथ उसके संस्कार अच्छे हो, उसका मॉरल अच्छा हो, उससे सेल्फ वेल मेंटेन हो, अपनी ध्यान रखता हो, अपनी कदर करे शरीर की। ये क्या हो रहा है इसके शरीर के साथ, ये क्या कर रहा है। गुरुपा ये तो कोई सही जगह नहीं जा रहा, ये तो कोई सही राह नहीं है। और मैं माँ ऐसा सब नहीं चाहती, मैं किसी के बच्चे को खराब नहीं करना चाहती, तो मैं इसको कैसे बर्दाश्त करूँ। आप ही मुझे बताओ गुरुपा। मेरा बहुत बहुत शुक्राना है आपको, क्योंकि जैसी तबीयत उसकी हैवी हुई थी, वो एकदम से बैलेंस हो गई गुरुपा।
लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की परवरिश भी खराब ना हो, सही हो। कुछ चीज़ों में हो सकता है मैं स्टबर्न हो जाती हूँ, दूसरे की नहीं सुनती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे हालात ऐसे, मैं सुनूँ तो कैसे सुनूँ, मेरी ये समझ में नहीं आता। क्योंकि बस कई जगह मैं भी ठीक हूँ, तो कहते नहीं अगर के हालात हो तो बच्चों पे असर पड़ता है। तो उस चीज़ का मैं गुरुपा आपसे अरदास लगाती हूँ कि बच्चों की परवरिश बैलेंस हो। मैं वहाँ जिद नहीं करना चाहती जहाँ मैं गलत हूँ, और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा अब तक हमें चलाने के लिए, हर जगह हमें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन गुरुपा मैं गलत जगह मैं चाहती हूँ ना, तो गलत जगह मुझे सपोर्ट मिले, ना गलत जगह मेरे बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट मिले, इनको सही ही चलना पड़े। मैं ऐसी चीज़ नहीं चाहती कि मैं इनको ही बिगड़े और मैं देखूँ। मैं चाहती हूँ अभी कंट्रोल हो। इनकी ज़्यादा स्क्रीन टाइम, इन लोगों का बिहेवियर, इन लोगों का बात करने का तरीका, इन लोगों का अनपोलाइट होना, इनका डिसरिस्पेक्ट होना, ये सब चीज़ें जो है ये बिल्कुल मेरे अगेंस्ट होती है जैसे मैं अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती हूँ। गुरुपा जल्दी से ये प्रॉब्लम से लोग हमारे घर को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं, ये दूर हो, ताकि मैं पूजा और अपने घर को इजीली बैलेंस कर सकूं। और रोज रोज ये पूजा अर्ली मॉर्निंग उठना, अमृत वेला, मुझे पता है ये सब ठीक है, लेकिन इसके लिए इंसान टाइम पे सोए और घर का रूटीन सही बने। मेरा तो उल्टा और खराब चल रहा है, और कई बार मैं अच्छा बनाने भी चलूँ तो मेरे हालात ऐसे पटक देते हैं मुझे कि और ज़्यादा खराब रूटीन हो, सिर्फ जान बचाती रह जाती हूँ। तो आपको ये चीज़ तक करवानी है गुरुपा, क्योंकि अगर ज़िंदगी में हम ब्लेस हैं, सबसे पहले सुकून बच्चों की परवरिश हमारी सेहत में और बच्चों की सेहत में आता है, उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। गुरुपा बाहर क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा मुझे नहीं लेना देना, मुझे लेना देना है कि मैं बच्चों को सही पालूँ, उनकी परवरिश सही हो रही हो, उनका बिहेवियर मॉरल ठीक रहे, और उनकी सेहत ठीक रहे, मेरी सेहत ठीक रहे, और मैं भी कहीं उन चीज़ों को लेकर स्टबर्न ना हूँ जो गलत है। तो ये चीज़ आपने बैलेंस करानी है, उसके बाद हम दुनियावी चेंजेस देखते हैं। जब इस घर का रोजी रोटी सब कुछ अच्छे से चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई सेहत अच्छे से चलती रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ऐसी मेरी अरदास है। आगे मैं जैसे मेरे शुक्राना होगा मैं अदा करती रहूँगी गुरुपा, कोई कमी नहीं रखूँगी शुक्राना अदा करने में। आप भी मुझे हेल्प करना, याद दिलाना, आगे भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर करने से बड़ी प्रॉब्लम मेरी दूर होती है। और कुछ दिन हैं जो हो सकता है हमारी वजह से किसी औलाद की लाइफ बिगड़ी हो, तो हो सकता है उस वजह से ये कर्म हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अच्छे बच्चे भी ऐसे वियर्ड सिचुएशन में बिहेव करके दिखा रहे हैं, तो वो तो वाकई बचता नहीं कभी कभी। और आगे मैं कहती हूँ रब जिस बच्चे का भला हो उसका भला हो जाए, उसकी माँ के दिल से पता नहीं क्या निकली होगी जो आज हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। रब सबके बच्चों को कामयाब करे और उनकी माँ को सुदबुद्धि दे, ताकि वो ऐसा गलत कर्म ना जाने में ना अनजाने में ना करे, ताकि उनकी ज़िंदगी स्मूथ चले। जय गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी जैसे कि मेरे गुरु जी का मैसेज आता ही है कि पुत्र तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है, और एक शुक्राना तेरा सभी दुख 100 शुक्राने और करोड़ों शुक्राने के बराबर होता है, और तेरे एक शुक्राने से तेरे सभी दुख संकट कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तुझे पता भी नहीं है कि तेरा कितना बड़ा कष्ट मैंने काट दिया, बस अब सुख तो शुक्राना कर बेटा, आगे तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही सब अच्छा ही होता है, होता जाएगा। तुझे सताने वाले भी माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। पुत्र तू बस शुक्राना तो कर। शुक्राना मेरे गुरु जी पिता, शुक्राना। तो गुरु जी कहते हैं 40 दिन लगातार फिटकरी के पानी में मिलाकर नहा, जितना कहा उतना कर। भारी रोग काटना है तेरा, जाल बुना है चारों ओर से, और ना माना तो शिकायत ना करना। पुत्र आज शाम शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं आज शाम का शुक्राना की आवाज नहीं आई, मैं नाराज हूँ तेरे से। शुक्राना ये अरदास कर, आज तेरे संघर्ष पर फुल स्टॉप लगाता हूँ। अब कोई इम्तिहान नहीं देना तुझे, सब टेस्ट में तू अव्वल नंबर से पास हो चुकी है। अब तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुझे
बस चल बस अब जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु का हाथ तेरे सिर पर है, अब हर मुश्किल आसान होगी और सफलता तुझे जरूर मिलेगी। जिसके लिए तूने इतना सब्र किया उसी में तेरे गुरुजी की रजा है, वो तुझे इस साल में मिलने वाला है। बस तू शुक्राना कर। अब तेरी किस्मत बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त लग रहा है, पर वो भी तेरे लिए ही, तेरी ही भलाई के लिए है। जो आज हंस रहे हैं तेरे ऊपर, कल वो बहुत रोने वाले हैं। वो तेरे ऊपर कल वो बहुत रोने वाले हैं। तेरी चमकती किस्मत देख उनके चेहरे सूखने वाले हैं। उत्तर, ये मैसेज सिर्फ तेरे लिए ही आया है। किस्मत तुझे अमीर बनाने वाली है। तूने जितना सोचा भी नहीं होगा उतना पैसा आएगा। काउंटिंग मशीन लगा ले, मिठाई मंगवा ले, ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तू खर्च करी जा, तेनू किसी दे मंगन दी लोड़ नहीं। वो टाइम भी बहुत जल्दी आवागा, मैं तेरी जिंदगी में लाने वाला हाँ। जब तू लोग ते नहीं, लोग तेरे ते मांगेंगे, लोग तेरे ते मांगेंगे। तेरे ऊपर कितना बड़ा भी संकट है, तेरे बाबा तेरे साथ हैं। अब जय गुरु जी लिख। और बड़े मंदिर से हुक्म आया है कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। जल्दी से शुक्राना कर, बीमारी को नष्ट कर और शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। मेरे नाल अपना डायरेक्ट कनेक्शन रख, बीच में किसी कोई नहीं आएगा। काम तो तेरा पूरा बन चुका था, लेकिन तूने सब में अपने तक नहीं रखा, सब जगह ढिंडोरा पीट दिया। तू कहे तो तुझे भी एक चमत्कार दिखा दूं, लेकिन तुझे शुक्राना करना पड़ेगा। मंजूर है? जिस जिस अरदास को तूने मन ही मन लेकर बड़े मंदिर आई थी, पर मुझसे कह भी नहीं पाई थी, वो अरदास बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तेरे गुरुजी ने तेरे मन की हर बात सुननी है। बस तू शुक्राना कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बेटी, जो बीत गया उसे याद करके अपना आज खराब मत कर। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, जो तेरी उम्मीद से और सोच से भी ज्यादा बहुत परे है। तेरे हर आंसू की कीमत मैं खुशियों से चुकाऊंगा। शुक्राना कर, कल्याण कीता। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। उत्तर, सुबह उठते ही जो हजार चिंताएं तेरे दिमाग में चलती घूमती रहती है और घूमने लगती है, उन्हें मेरे चरणों में छोड़ दिया कर। तेरा आज का दिन मैंने संवार दिया है, तू अपने काम में ध्यान दिया कर, बाकी तेरा गुरु संभाल लेगा। शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बेटा खुश रह, आज का यही तेरी ब्लेसिंग है। तेरे गुरुजी का कभी तेरे गुरुजी हैं, कभी मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जा ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तेरे तो मैंने बड़े काम कर दिते हैं, 2 बड़े काम कर दिते, जल्दी तेनू पता चल जाना है। चल जाओगा, शुक्राना करना ना छड्डी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। पुत्र, तेरे रिश्तेदार तेरे दोस्त सब ये सोच भी नहीं सकते कल तेरा जीवन कितना बदलने वाला है। शुक्राना करी, एक दिन ਉਹੀ लोग जिन्होंने तेनू नजरअंदाज किया है, ਉਹੀ तेरी एक झलक ले तरसेंगे। बस वक्त आने दे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तू अकेली नहीं है, इस लड़ाई में तेरे साथ वो खड़ा है जो बिना दिखे भी सब कुछ बदल देता है। तू बस शुक्राना कर और लिख दे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना। जिस दिन तू दिल से शुक्राना करेगा उसी दिन से चमत्कार होना शुरू होगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उस दिन तेरे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं बन रहा है उसका भी शुक्राना कर दे, पूरा करने पर की जिम्मेदारी मेरी है। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। ਉੱਥੇ 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 तेरा नाम होएगा, हो रहा है। फर्क बस ये है, आज लोग बुरा बोल रहे ने, कल तेरी तारीफ करेंगे। तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें कभी जोत के रूप में, तो कभी तितली बटरफ्लाई रूप में, तो कभी मोर स्वरूप में वीडियो के द्वारा, कभी जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, तो कई बार गुरु जी के आश्रम की जो वीडियो आती है, जो संगत लोग अब आश्रम में जो पूजा वूजा करते हैं, संगत जी उनके आगे आरती माथा टेकता हूँ। वहीं पर ही एक बटरफ्लाई भी ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की थी वीडियो में, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने अपने प्रेजेंस फील कराई। तो कई बार मोर नाचते हुए, तो कई बार मोर एक साथ 3-4 नाचते हुए और दिखते हुए। संगत जी गुरु जी मुझे महाराज मुझे अपनी ब्लेसिंग के द्वारा वीडियो में अपनी ब्लेसिंग देते हैं अपने स्वरूप के रूप में, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। चंदन तिलक में, तो कभी ज्योत रूप में, हर चीज में मुझे दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बस तू शुक्राना कर, आज से जहाँ तेरा ध्यान सृष्टि वहीं से संवरने लग जाएगी। तेरा राजयोग राज करने दे दिन आने वाले हैं। उत्तर जा, शुक्राना करनी ना छड़ी। बड़े मंदिर से हुक्म आया है, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। जल्दी से शुक्राना लिख, बीमारी को नष्ट कर। जय गुरु जी लिख। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी कहते ताने का जवाब मैं खुद दूंगा। संगत नू
दूंगा, नहीं तू नहीं, तुझे चुप रहना होगा। तेरा मुंडा खुश रहे, हंसदा वसदा रहे, तेरे मुंडे ते सारे कष्ट काट रहा हूँ, शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, बस सही समय का इंतजार कर, वो समय भी आ गया है, अब पीछे मत देख, शुक्राना लिख, शेयर कर, आगे रास्ता साफ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारा हर चीज, हर वक्त, हमारा हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं, हर पल हमारे अंग सहाय रहते हैं, हमें हर चीज से, हर दुख संकट से, कष्टों से बचाते आए हैं और बचाते रहेंगे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन न्यू लाइफ न्यू दिन ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मम्मी पापा को भी हर दिन न्यू लाइफ न्यू दिन ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उन पर भी आए कष्टों को, दुख संकट को दूर करने के लिए शुक्राना। मुझ पर, मेरे बेटे पर आए दुख संकट कष्टों को दूर करना, हमारे चारों तरफ रक्षा कवच बनाकर हमारी रक्षा व बचाव करना, हर पल एक पिता की तरह हमारे अंग सहाय रहना, हमारी मदद करना या हमारे हर चीज में हमारा साथ देना, हमारे साथ रहना, हर चीज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। कोई गलती भूले तो मुझे क्षमा करना गुरु पिता। जितना मुझे समझ आया या मुझे याद था, मैंने गुरु जी की कृपा से वो लिखा व शेयर किया। गुरु जी की कृपा से तो अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग में कोई भी गलती भूली तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु जी महाराज, मेरी आंटी जी, संगत आंटी जी। और अब मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। सोमवार का शुक्राना। गुरु महाराज 752 है। गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। आने वाली हर औखी घड़ी, औखे संकट को टालने का शुक्राना। रात ठीक ठाक बिताई, शुक्राना। गुरु महाराज कल आप 2 जगह सत्संग में लेके गए और जहाँ सत्संग में हम गए वहाँ शब्द पढ़ा उन्होंने, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ। फिर शब्द पढ़ा उन्होंने, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। एक शब्द पढ़ा गुरु ने, इच्छ पुनी, ऐसे करके था, मुझे याद नहीं आ रहा गुरु महाराज। बहुत ही तीनों बहुत ब्लेसिंग भरे शब्द थे गुरु महाराज। और गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा भी बहुत अच्छा आया। आने वाली हर औखी घड़ी, औखे संकट को टाला आपने। फिर आप दूसरी जगह, फिर वहाँ पे समोसा और इमरती मिली गुरु महाराज। कॉफ़ी का प्रसाद था, फिर मैंने सिर्फ इमरती और समोसा ही खाया। फिर दूसरी जगह जहाँ हम सत्संग में गए गुरु महाराज, वहाँ पे हमने चाय पी, मट्ठी खाई गुरु महाराज, कड़ा प्रसाद लिया। 2 जगह कल आपने कड़ा प्रसाद खिलाया। और उसके बाद वहाँ पे एक लेडीज़ पर्पल सूट पहन के आई और उसमें बड़ी सी बटरफ्लाई कलरफुल बनी थी और वो मेरे पास आके बैठ गई। फिर उसके बच्चे की टी शर्ट पे 3-4 कलरफुल अलग अलग कलर की बहुत सी बटरफ्लाई दिखी। शुक्राना महाराज, हर जगह अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना 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 शुक्राना। कल बेटा भी बाहर गया था और वो ठीक ठाक अपने घर आ गया गुरु महाराज। रात में आपने हमें फैमिली डिनर भी कराया अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे सत्संग निकलने के बाद। इसके बाद आपने मुझे शाम से जो निकाला घर से 4 बजे से, आपने रात तक घर नहीं आने दिया। फिर हम घर आए लेकिन उसके बाद भी आपने ऊपर नहीं आने दिया। फिर एक फ्रेंड है जो गुरु जी की संगत है और उसका बर्थडे था गुरु महाराज। आप फिर इधर उसके घर में आप मुझे जल्दी जल्दी लेके गए हैं गुरु महाराज, शायद तीसरी बार। फिर उसके घर भी गुरु जी की स्वरूप पड़ा हुआ है। और जैसे मन में आया कि उसके लिए केक लेके जाना पड़े, तो गुरु महाराज बेटे ने केक भिजवाया उनके लिए, वो भी येलो कलर में था। तो हम उनके घर में गए, केक कटवाया, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, नींबू पानी वगैरह पिए और आपके दर्शन किए। फिर उन्होंने कार ली थी, उन्होंने अपनी कार दिखाई, बहुत ग्रे और सिल्वर कलर में कार थी उनकी, बहुत अच्छी सी प्यारी सी, उसमें आगे बटरफ्लाई लगी बनी हुई थी। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
फिर आप घर ले आए, बेटा भी कहीं दोस्तों के साथ चला गया था, फिर वो भी रात में 12 बजे तक आपने उसे सुबह से उसे कल निकाला था, रात में अपने 12 बजे उसे घर भेजा। गुरु महाराज शुक्राना महाराज, अपनी बहुत सी कल आपने ब्लेसिंग दी, 555 4 777 बहुत सी ब्लेसिंग आपने हमें दी, ओम के दर्शन कराए। शुक्राना 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 महाराज, आने वाली हर परेशानियों को आप हटा रहे हैं। आज भी जो संगत के घर हम कल गए थे, उनके घर में आज पाठ है गुरु महाराज, वहाँ भी जाना है गुरु महाराज, आप भी लेके जाएंगे। बस गुरु महाराज, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना है। कल उसके हस्बैंड ने कल ने कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं भगवान को नहीं मानूंगा, नहीं करूँगा, लेकिन फिर वो शाम को अपना गए और अपने बाबा जी से बात की। उन्होंने बोला मैं अकेले में बात करूँगा। तो गुरु महाराज उसकी भी सुनिए, बहुत परेशान है गुरु महाराज अपने फादर मदर से। तो गुरु महाराज प्यार बख्शिए उनके घर में, आपस में कोई ऐसा काम ना करे कि बच्चों को कुछ भी ना दे और उनको सड़क पे करें, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता और पैसा नहीं देना चाहते ना बेटे को ना बहू को। गुरु महाराज मेहर करिए, कृपा करिए, आप ही उनको समर्थ बुद्धि बख्शिए। बाकी तो आपको पता है कि क्या कर्म उनके कट रहे हैं और कब तक कटेंगे गुरु महाराज। बस सब उनके भी लेख बदलिए, रक्षा कवच बना के रखिए, बेटी हस्बैंड पे आपस में प्यार बख्शिए, बेटे को भी इसके सद्बुद्धि दीजिए, आपस में प्यार बख्शिए, उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ को सद्बुद्धि बख्शिए गुरु महाराज। आप बताते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है गुरु महाराज, जो भी कर रहा है उनको वापस करिए। छोटी बेटी की भी बाहर रहती है, उसकी रक्षा करिए गुरु महाराज, अंग संग रहिएगा उसके। कल आपने एक सत्संग सुनाया कि गुड टच बैड टच पे, तो गुरु महाराज बच्चों को बचा के रखिएगा गलत नजरों से, गलत लोगों से, बच्चों को खुद भी सद्बुद्धि बख्शिएगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें इनसे दूर हो जाना चाहिए। जहाँ वो रहती गुरु महाराज आपको सही लगे वहाँ रखिएगा, नहीं तो जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे उसको मकान दिलाइएगा और वहाँ रखिएगा गुरु महाराज। इसकी जॉब भी आप ही देखिएगा, सब आपके हवाले हैं। बेटे को भी सद्बुद्धि बख्शिए गुरु महाराज। जैसे भी कोई नई चीज़ खुल जाए, कोई नया होटल खुल जाए, न कई चीज़ खुल जाए, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि बस चले जाओ, ये भी खा लो, वहाँ से ये भी ले लो। और सामान लेगा तो थोक भर ले लेगा, ये नहीं देखता कि कितने पैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। तो गुरु महाराज इन सब चीज़ों की उसे सद्बुद्धि बख्शिए, क्योंकि आगे अगर काम काज करना है तो इन सब चीज़ों की अकल होनी चाहिए। ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे तो अगला जो दुकानदार है या कोई भी है तो कहेगा कि बच्चा हमारी मुट्ठी में है। तो गुरु महाराज ये सब इसके दिमाग में डालिए, उसको सही दिशा दिखाइए, दोस्तों के पीछे अपने पैसे ना फूके गुरु महाराज। कोई होटल खुल जाएगा, मैं यहाँ से भी मंगा लूँ, मैं यहाँ से भी मंगा लूँ, मैं ये भी खा लूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखें गुरु महाराज। उसकी भी आप बहुत से रोग बता रहे जिसको आप ही काट सकते हैं। जो भी उसकी बीमारियां हैं शरीर में, उसे आप काट दीजिए, चाहे सपने में काटिए गुरु महाराज। जल प्रसाद इसे मैं रोज देती हूँ, पति अंकल को भी देती हूँ, बस खुद ही पीने में थोड़ा सा वो हो जाती हूँ। गुरु महाराज मेहर करिए बेटे पे, सद्बुद्धि बख्शिए, घर में सुख शांति रखे, काम क्रोध लोभ अहंकार से बचाइए। हर जगह अपनी गाड़ी लेके चल पड़ता है गुरु महाराज, उसको समझ बुद्धि बख्शिए। इन सब चीज़ों में इतना खर्चा आ जाए, मुझे ये नहीं करना है गुरु महाराज। जहाँ कोई कहता है तुरंत उठ के चल पड़ता है, तो उसको सद्बुद्धि बख्शा करिए कि मुझे यहाँ जाना है, सही है कि नहीं सही है। कृपा करिए, काम काज में उसका मन लगाइए गुरु महाराज। उसके पैरों में नसों में बहुत टाइटनेस है, स्पाइन की वजह से डिस्क उसकी जो है हर्निएट हुई हुई है, इसलिए। तो गुरु महाराज उसकी स्पाइन की दिक्कत ठीक कर दीजिए और उसकी नसें सॉफ्ट कर दीजिए। चलने में उसकी नसें एकदम टाइट हो जाती हैं, पर कौन सी शक्ति है, बस उसको जो चला रही, आप बताते हैं जिस शक्ति है तेरे बेटे के साथ चल रही है, वही उसको चला रही है गुरु महाराज। उसकी कमर, उसके पैर, उसकी आंखें,
उसके हाथ पैर हर चीज़ सलामत रखने का आपको शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज मेहर करिए, हल वेले शुक्राना, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले शुक्राना, हर वेले सिमरन कराइए, नाम जपाइए, अमृत वेला बख्शाइए, गुरुद्वारे लेके जाइए, सीधे रास्ते लगाइए गुरु महाराज। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सोमवार है, सारा दिन हंसी खुशी बिताइएगा, अपने नाम जपाइएगा, आने वाली हर औखी घड़ी औखे संकट से दूर रखिएगा, जो भी नेगेटिव लोग हैं उससे दूर रखिएगा गुरु महाराज। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सबको पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिविटीज घर से बाहर रखिएगा। पति अंकल को भी लंबी आयु, बेटे को लंबी आयु, दोनों बेटियों और उसके हस्बैंड अंकल को, बच्चे को, सबको लंबी आयु बख्शिएगा गुरु महाराज। एक्सीडेंट काल मृत्यु से बचाइएगा गुरु महाराज। आग को ब्लेस करिएगा। शुक्राना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सुख शांति करिएगा सबके घर में। वाहेगुरु वाहेगुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपति बेटी अमृतसर तो अपना सवेर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। राज अंकल दे चैनल ते अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी प्यारी संगत ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सवेर का समा है 6:10 AM। ਅੱਜ दिन हैगा एतवार 19 अप्रैल 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा ने कल मैनू बड़े प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए, सारे खुशियाँ वाले। संगत जी सब तो पहला तो मनो गुरु पापा ने मेरे नाल सत्संग ये किया कि मैनू ना भी जानी कि सब तो खुशी की गल ये हुई कि गुरु पापा मैनू मेरे चाचा सोहरा के रूप दे विच मिलना है। जानी चाचा सोहरा जानी कि अंकल वो आ मेरे मदर इन लॉ दे दिओर आ, जानी कि साढ़े चाचा जी लगे हुए रहो। संगत जी तां वो घर आए थे, उन्होंने मैनू कहा किन्ने चिर बाद मिलना है, असी उपर रहने संगत जी। मैनू कहते किद्दां बेटा, मैं क्या ठीक है चाचा जी। कहते रैनू पता तुसीं कड़ाह बनाया, मैं क्या नहीं। कहते मैनू तुहाडे यानी कि कड़ाह की खुशबू आई जाती, जानी कि वीरवार तो एक दिन पहला की गल आ संगत जी। तां संगत जी फिर मैनू एकदम याद आ गया कि गुरु पापा ने मैनू सत्संग सुनाया सी। कहते सी कुड़िए अपने घर सत्संग कर, नाले कड़ाह प्रसाद बना, नाले मैनू भोग लगा, नाले तेरा मुँह मिठा जानी कि मेरा मुँह मिठा करवा, तेनू खुशियाँ मिलने वालियाँ आ। संगत जी अगले दिन वीरवार सीगा, फिर मैं प्रसाद बनाया, कड़ाह प्रसाद बनाया और गुरु पापा जी दे मैं गुरबानी शब्द लगा के सुनिया सीगा। और बाद विचों मैं संगत जी गुरु पापा नू जानी कि चाह प्रसाद बना के, कड़ाह प्रसाद बना के उत्ते रखिया। फिर मैं जोत जगाई और बाद विचों मैं सब तो पहला गणेश जी महाराज जी की आरती की, फिर देवी मैया की, फिर मैं शंभुनाथ जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा ने देखो संगत जी सत्संग करवाना, कड़ाह प्रसाद खाना सी, किस दे मूँहों जानी कि वो गल कड़वाई और सत्संग घर करवाया, मैनू याद कराया। देखो संगत जी बार बार सत्संग राही मैनू गुरु पापा संकेत दे रहे सी कि टेलीपैथी राही, पर मैं मानती नहीं सी, मेरे तो हो नहीं सी रहा।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕੜਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੀਵਾ ਕਰੀਦਾ ਆ ਨਾ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 21 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਆਪ ਵੀ ਖਾਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ 21 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਇੱਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਚੱਲੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਔਰ 21 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਧਰ ਪਲਾਟ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਰਖਵਾਉਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਗਈ ਚਾਹ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਕਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੜੀਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਜਕਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਐਂਡਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਇੱਟਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਚੁਕਾਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਕਵਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਘਰ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗੇ ਨਿਊ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹੀ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना भोले बाबा खुशियाँ बख्शण ਲਈ। शुकराना मेरे मालिक, शुकराना देवी माँ, शुकराना बजरंगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संकट जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता जम्मू से, जो कि संध्या वेले शुक्राना सत्संग अपने संगत परिवार से शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग अपने गुरु पिता के श्री चरणों में गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। आप सब मेरे गुरुजी को बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकें। संगत परिवार को भी बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आंटी अंकल सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे गुरु पिता जो कि एक दिव्य प्रकाश हैं, जो कि अंधेरे में अपनी संगत का प्रकाश देते हैं, और उनकी कृपा से ही जो कि उनके बच्चे उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता, जब से आपने हमें अपनी श्री चरणों से जोड़ा है तो हमारी तो दुनिया ही बदल गई है। अब हर कठिन परिस्थिति में भी यही लगता है कि गुरु जी हमारे साथ है। हमारा मार्गदर्शन वाले गुरु पिता हमारे साथ है। हम अनाथों के नाथ जो हमारे गुरु पिता हैं वो हमारे साथ हैं, तो फिर किस चीज़ की परेशानी। पर गुरु जी आपके श्री चरणों में मैंने पहले भी एक अरदास लगाई थी कि आपकी जो बड़ी बेटी यानी मेरी मम्मी जो कि अभी अकेली हैं, और उस घर में मैंने बताया था क्या परेशानी है गुरुजी, वो तो आपको पता होगा, क्योंकि हर 4 साल बाद एक मौत वहाँ पर हो जाती है। 5 मौतें हो चुकी है गुरुजी। आंटी बेटी आपकी एक वो है और एक भाभी हैं, बच्चे छोटे हैं गुरुजी। आपकी बड़ी बेटी अब वो बीमार रहने लगी है, और आपको पता है जो भाई थे वो भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ही पूरे हुए हैं गुरुजी। वो तो एक बेचारी गरीब, वैसे ही एक उनके ऊपर इतने केस हैं, एक इतनी मौतें देख ली हैं, वो वैसे ही बस आपका ही सहारा है गुरुजी। आपके जब से श्री चरणों से जुड़ी है और आपके जब बड़े मंदिर उन्होंने दर्शन किए थे तो उनको थोड़ी राहत, और ऐसे लगा कि शायद मेरा कोई है गुरु पिताजी। अब फिर डर लग रहा है, पता नहीं क्या बनेगा गुरुजी। बस अपने चरण शरण में उस गरीब को रखना, और जो भी कोई बड़ा संकट है तो गुरुजी छोटे से ही नहीं कटवा देना गुरुजी। आप जानते हो ना उनके पास पैसे हैं और ना ही उनको कोई इधर उधर ले जाने वाला है गुरु पिता। आप तो जान ही जान हो, आपको तो सब पता है। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मी की तरफ से ही करना चाहती हूँ, क्योंकि उस गरीब का आपके सिवा अब कोई भी नहीं है, और मैं उनसे बहुत दूर रहती हूँ। मेरे अपने घर में भी बहुत परेशानियाँ हैं जो कि मैं चाहकर भी नहीं निकल पाती। अंकल आपको पता है कि वो ठीक नहीं रहते गुरुजी, सब तो आप जानते हो। और यहाँ पे लोग एक दूसरे का इतना बुरा करते हैं कि बता नहीं सकती मैं आपको गुरुजी। जिस तरह आप अपने संगत परिवार को संभाले, इस गरीब को भी संभाले रखना, अपने चरण शरण में ही रखता। मुझे तो पहली और आखिरी उम्मीद आपसे ही है कि आप अपनी बेटी का बाल विवाह का नहीं होने देंगे गुरुजी, क्योंकि अब आपके श्री चरण उनके घर में है, वो अकेली नहीं है। बस इसी बात को सोच सोच कर मैं हूँ कि मेरे गुरु पिता वहाँ पर हैं, वो उनके दुख कटवा देंगे। कोई बुरा कर्म है जो उनके ऊपर है तो वो गुरुजी कटवा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी वाणी से कोई भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि आज जब से मम्मी ने सुबह से बताया है तो मन कुछ अशांत था कि यार अब कैसे होगा, क्या होगा। उस गरीब का कुछ डर सा दिल में बैठ गया है।
तो गुरुजी आपसे बातें शेयर करके, आपका सत्संग करके आपके स्वरूप के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। बेशक मन दुखी है, पर आपके स्वरूप को जब मैं देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं है गुरुजी आंटी का वो कर्म कटवा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है वो मेरे दिल को बहुत राहत दे रही है कि बेटी फ़िक्र नहीं कर, मैं बैठा हूँ ना गुरुजी, बस आपके ही चरण शरण में है, आप संभाल लेना। जय गुरुजी, जय शंकर जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, जितना करूँ उतना थोड़ा है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर सत्संग बोलने में कुछ भूल चूक हो जाती है तो गुरु जी मुझे माफ़ करना और सारी संगत मुझे माफ़ करना। गुरु जी का सत्संग चालू होने से पहले एक मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने आज हम लोग एक चीज बना रहे थे तो मेरा तो कढ़ाई में थोड़ा हाथ जल गया, तो उसमें उधर एक थोड़ा लाल लाल हो गया है। तो गुरुजी बहुत बड़ा संकट था, गुरुजी ने छोटे में कर दिया। बहुत बड़ी कढ़ाई में 5 लीटर घी बन रहा था। वो बहुत बड़ी कढ़ाई में 5 लीटर घी बन रहा था। घी उबल रहा था। वो घी उबल रहा था और अभी मैं ऐसे फ्रूट काट रहा था तो एकदम बाजू से ऐसे मेरे को थोड़ा चाकू लग गया है ना, और कढ़ाई तो से टच हो गया। तो गुरुजी कुछ बहुत बड़ा संकट था, छोटे में कट गया। और मुझे एक दिन ऐसे में खेल रहा था तो मुझे बहुत एकदम सीढ़ी के एकदम कोने से जाके मेरा रुद्राक्ष चुभ गया बहुत जोर से छाती में। तो उसके दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ये दवाई लिख के दे दी। फिर हम लोग उसके थोड़े दिन बाद ही वो डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने बोला कुछ मसल का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने बड़ा सा सत्संग छोटे में काट दिया। और एक दिन मैं साइकिल चला रहा था तो मेरे में ऐसी स्पीड ब्रेकर आया, मैं साइकिल धीरे की तो वो स्पीड आराम से साइकिल निकल भी गई थी उसकी। फिर अचानक वो गिर गई और मेरे हाथ में, मैं हाथ के पर गिर गया तो हाथ में दर्द हो रहा था तो और थोड़ा लग भी गई थी, खून निकल रहा था। तो गुरुजी ने बड़ा सा संकट छोटे में काट दिया। और एक और बार मैं साइकिल चला रहा था तब एकदम से ऐसा मोड़ आया, पूरा रेत साइड था तो ऐसे साइकिल अचानक स्लिप हो गई और घिसते घिसते आगे तक चली गई। तो उधर पूरा धुआं हो गया था और साइकिल पूरी टूट फूट गई थी। तो मुझे थोड़ा सा बहुत जोर से लग भी गई थी, खून निकल रहा था। तो गुरुजी ने बड़ा सा संकट छोटे में काट दिया। यहाँ पे अब सत्संग विराम होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, राज अंकल के प्लेटफार्म पे अपना शुक्राना पेश कर रही हूँ आपके चरणों में। गुरु जी से स्वीकार कर लेना। आप बहुत अच्छे मेरे को 2-3 दिन से मैसेज दे रहे हो, लेकिन मैं बीमार इतनी थी, मेरी पोटियां बीच में ही निकल रही थी, मैं क्या करती, मेरे से कुछ हो नहीं रहा था। आज भी आपने ये शुक्राने के लिए कहा है, तो मैं गुरु जी शुक्राना कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो गई। ये मैसेज मेरा किसी आगे पर पहुंचा दो, ये फॉलो कर लो। और गुरु जी आपने ये भी कहा कि मैं थोड़ी देर में चल रहा हूँ, वहाँ से निकल रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जैसी आपकी मर्जी है वैसा कर लो गुरु जी, मैं तो कुछ कहती नहीं, मैंने क्या कहना है, एक बीमार लाचार पड़ी हूँ, आपके भरोसे पे पड़ी हो। गुरु जी जैसे भी आप चाहो करो, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आपकी संगत में कोटि कोटि प्रणाम है। सारी संगत को भी ब्लेस करना गुरु जी, मुझे ब्लेस कर रहे हो तो संगत को भी ब्लेस करना, राज अंकल को भी ब्लेस करना जो हमारा सत्संग अपलोड करते हैं। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा रात तक नेट खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने ये छोटा सा शुक्राना अभी कर दिया है। मैं आपका शुक्राना ना रह जाए। आज 19 तारीख है, अप्रैल 19, और वार रविवार है। गुरु जी आज मैं नहाई हूँ 1 हफ्ते के बाद, पर पोटियाँ तो मेरी अभी ग्लूकोज भी लगवाए हैं। आप ही ठीक करोगे, जैसे भी करोगे, मेरे को उठाओगे ना तो मेरे से उठा जाता है, ना मैं बोल पाती हूँ ना मैं कुछ कर देख पाती हूँ ठीक से। सारी रात जागती रही हूँ, सुबह 4 बजे सोई हूँ, 6 बजे फिर उठ गई हूँ। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी दुनिया वाले जीने नहीं देते, आप मुझे मरने नहीं देते, मैं क्या करूँगी। आपको मैं यही बात समझाती हूँ बार बार, मैं क्या करूँ, मेरा कोई जीना थोड़ी है। ऐसे 4 पाई पे सारा दिन पड़े रहना। मंदिर में भी आई थी, वहाँ उस पे व्हील चेयर पे ना तो मैं कुछ देख पाई, ना मैं कोई आराम से माथा टेक पाई। बस इतना कि मैं मंदिर गई थी, बड़े मंदिर गई थी, और यह 5 सीढ़ियाँ वो चढ़ी थी, 2 जनों ने पकड़ के 3 जनों ने मेरे को चढ़ाई थी। उसके बाद प्रसाद तो पहले ही खा लिया था मैंने, आने नहीं दे रहे थे, भी इतना चला नहीं जाएगा, फिर भी उनकी हिम्मत है जिन्होंने मेरे को माथा टिकवा दिया। चलो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका भी शुक्राना करती हूँ। आप फूलों की तरह ले गए थे, फूलों की तरह मेरे को घर छोड़ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।